सो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अनदर व्लॉग विद अ न्यू डे। और आज हम लोग भाई अपनी न्यू क्रेटा का फुल रिव्यू देने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है, जितनों के पास भी मैं जाता हूँ, जितनों का रिप्लाई मेरे पास आया है। सबसे पहला नई गाड़ी को देखने के बाद सबने यही बोला है, मतलब यही चीज़ बोली कि भाई दोबारा से क्रेटा ही क्यों। और उसका रीज़न पता क्या है भाई, सबने मतलब ये सब लोग एक तरीके से ना एक्साइटेड है कि भाई, क्योंकि इस सेगमेंट में ना थार भी आती है सेम प्राइसिंग रेंज में। थार का टॉप मॉडल, आई थिंक थार का मतलब अच्छे वाला मॉडल आया था। स्कॉर्पियो एन का बहुत सही मॉडल आया था। एक्सयूवी 700 का मॉडल आया था। बट उन सब में जो मेन चीज़ थी थार की मैं जो सबसे बड़ी कमी बताता हूँ थार, क्योंकि 2 डोर 3 डोर जो थार थी मेरे पास, मैंने चलाई है काफ़ी टाइम तक, मेरे पास रही है। सेकंड हैंड खरीदी थी हमने जब देहरादून में, ठीक है। तो वो वाली थार हमारे पास रही है थोड़े दिन तक। तो वो मैंने कुछ महीना भी पूरा नहीं, उसे कुछ ही दिन में बेच दिया था। क्योंकि पता क्या भाई, मेरी ड्राइविंग है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इतनी ज़्यादा कि मतलब ये गाड़ी को देख लो आप, 3000 किलोमीटर ये भी चल चुकी है, जिसमें कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, काम कर रहा हूँ, इधर उधर गाड़ी चला नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। बिजी वर्किंग डेज में इतनी चली गई है। जब मैं नॉर्मल डेज में रहता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ड्राइव करता हूँ, बहुत जगह जाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता भी हूँ भाई, ठीक है। तो थार को मैं क्या करता था कि पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक चलाता था ना भाई, सब पूरी बॉडी की ऐसी तैसी हो जाती थी। और जब वापस वाइट क्रेटा उठाता था अपनी, तब जाके क्रेटा में बैठ के लगता था कि आराम है, बहुत आराम है, ठीक है। और थार में मैं बहुत ज़्यादा एक्सॉस्टेड, काम करने लायक एनर्जी नहीं रहती है इसमें। अगर मतलब 10 किलोमीटर भी चला ली ना तो हालत ख़राब है उसमें भाई। सेम थार रॉक्स देखी थी थोड़ी सी, बट उसमें भी भाई ये था बहुत ज़्यादा, मतलब सीट अजीब सी है, ये वाली चीज़ें अजीब है, गियर का लेवल बहुत नीचे है, मतलब वो कंफर्ट नहीं है। कंफर्ट एक्सयूवी 700 में है सिर्फ, ठीक है। बट एक्सयूवी 700 और स्कॉर्पियो एन के जो मॉडल्स हैं ना, इस प्राइस सेगमेंट की रेंज में 19 लाख की रेंज में, ना उनमें अलॉयज आते हैं, ना उनमें म्यूज़िक सिस्टम ठीक आता है, ना उसमें सनरूफ आता है, ना उसमें कोई फीचरिस्टिक चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। सारी चीज़ें उसमें रो है, बेसिक है, बस बाहर की बॉडी है। और इंजन ऑलमोस्ट इनका सेम ही है, बहुत कम डिफरेंस है। स्पीड क्रेटा की, हैंडलिंग क्रेटा की, सबने जो इनकी बेस्ट एक्सपीरियंस है ना, सबने क्रेटा की ही बेस्ट बताई है। और इस सेगमेंट में ना मेरे को इसी प्राइसिंग रेंज में मेरे को सारे फीचर्स मिल जाते हैं। वो सारे फीचर्स मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। फिलहाल जो मेन रीज़न था वो ये था कि इंडिया टूर के लिए मेरे को चाहिए थी कोई कंफर्ट गाड़ी, जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्ट दे सके, मेरे को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो। वॉज द रीज़न कि मैंने वापस से क्रेटा ही लिया। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी हुई है। मैं सोचता तो धोऊंगा, बट फिर वही धोने का कोई मेन वो नहीं है कि फ़ायदा, क्योंकि ये वापस से हल्की से मिट्टी इस पर लगी जाती है, ठीक है। वापस से क्रेटा, एंड नंबर भी ये था कि पिछली बार नंबर की कमी रह गई थी, इस बार नंबर जो मेरे को लेना था वो मैंने ले लिया इस बार नंबर भी, ठीक है। इस तरीके का इसका कुछ लुक है। इंडिया टूर के लिए मेरे को बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट गाड़ी चाहिए थी, तो वो कंफर्ट सिर्फ मेरे को ये गाड़ी दे सकती है और कोई नहीं गाड़ी दे सकती। फीचर्स इसमें बहुत ज़्यादा भर के मिल जाता है मेरे को, ठीक है। सनरूफ फीचर्स, अलॉय व्हील्स, इसमें ब्लैक वाले भी आते हैं, बट ये थोड़ी सी अपर मॉडल है, टॉप मॉडल है, तो इसमें पूरा ही टॉप आता है, ठीक है। लॉन्ग टूर्स भी करना है ना भाई, मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर जाना है, ड्राइव करना है, तो उस क्रेटा में दिक्कत कुछ नहीं थी। बट चल चुकी थी वो 1 लाख किलोमीटर, तो थोड़ा सा उसमें इंजन में थोड़ा सा रहता है, ठीक है। और टायर, हैंडल, सब चीज़ों में आवाज़ आ गई थी, थोड़ी सी थी उसमें ना, थोड़ी सी हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं कह सकते, बट हल्का फुल्का उसमें लैग था। तो मेरे को चाहिए था कि थोड़ी सी परफेक्ट मिल जाए चीज़, ठीक है। तो क्रेटा को ही प्रेफर करा, इसीलिए मैंने कि क्रेटा ही मिल जाती है उसी सेगमेंट में सेम फीचर्स के साथ, थोड़े से एडवांस है इसमें जबकि फीचर्स, ठीक है। टॉप मॉडल, दोनों ही टॉप मॉडल थे। ऑप्शनल और मैनुअल में डिफरेंस आता है, तो मैंने मैनुअल लिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शनल मैंने नहीं लिया हुआ क्योंकि ऑटोमेटिक में मेरे को हल्का सा लगता है, क्योंकि वो लैग करती है ना, तो ओवरटेक करते हुए मेरी ड्राइविंग, क्योंकि जो मेरे साथ बैठे हुए होंगे उन्हें पता ही होगा भाई किस तरीके की ड्राइविंग है। एंड इसमें जो कंफर्ट है ना भाई, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ वो है। आज इसका हम करते हैं फुल रिव्यू। स्टार्टिंग से बताऊंगा क्या क्या चीज़ें इसमें है, क्या क्या चीज़ें नहीं है, क्या क्या चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, और क्या आपको ये गाड़ी प्रेफर करनी चाहिए इस सेगमेंट में। उसका रीज़न तो भाई देखो, अगर मैंने लिया अपने लिए पर्सनली, तो उसका रीज़न सिर्फ यही है कि प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि गाड़ियों को ही मैं बिल्कुल नॉलेज करके हर एक चीज़ जो लेता हूँ ना, बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसाइड करने के बाद, सारी चीज़ें चेक करने के बाद सारी चीज़ें तब लेता हूँ। उसके बाद ऐसा नहीं कि मैंने ले ली उसके बाद देखा कि हाँ भाई दिक्कत है, ये है वो है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक भी ड्रॉबैक मेरे को अपने लिए देखने को नहीं मिलता, ठीक है।
मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। हर किसी के चॉइस अलग है, तो हर कोई अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है, तो वो चीज़ अलग है। बट मेरे को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन लगता है, तो इसका रिव्यू करते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके साइड व्यू से। साइड व्यू में इसमें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs हैं, ठीक है। इसका इंडिकेटर इसी में ही है, ORVM एडजस्टेबल है इलेक्ट्रॉनिकली। और इसमें क्रोम हैंडल्स आते हैं, डोर हैंडल्स जो है इसमें क्रोम है। और डोर की क्वालिटी ना इस बार इस वाली क्रेटा में बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गया है। ये पिछली वाली के डोर बहुत ज़्यादा हल्के थे, ठीक है। क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा हाई आई है इस बार ना, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वो है हैवीनेस। अलॉय व्हील्स आ जाते हैं इसमें 17 इंचज़ के, ठीक है। अलॉय व्हील्स इसमें डायमंड कट आते हैं टॉप मॉडल्स में, सेम यही मिलेंगे। और इससे नीचे वाले में आता है ब्लैक वाले, जिसमें थोड़ा सा अंदर का कैलिबर रेड कलर का हो जाता है, अलॉय ब्लैक कलर का हो जाता है। पूरे ब्लैक क्रेटा के साथ वही वाले अच्छे लगते हैं, बट टॉप मॉडल में कंपनी यही प्रेफर करती है, यही ऑफर करती है, तो हम यही लेते हैं। टायर्स इसमें अपोलो को मिलते हैं। एंड फ्रंट व्यू अगर इसका देखें तो फ्रंट व्यू में आपको ग्रिल कुछ इस तरीके की इसमें देखने को मिल जाती है। भाई ग्रिल इसकी इस बार चेंज है पिछली वाली क्रेटा की तरह, बट इसकी ग्रिल बहुत ही ज़्यादा औसम है। सामने से अगर देखें तो सेम ऑलमोस्ट रेंज रोवर वेलार वाला लुक आता है इसमें, क्योंकि उन्होंने इसी की कॉपी बनाई हुई है। हर कोई यही देख के बोलता है रेंज रोवर वेलार की ही कॉपी है ये, ठीक है। ग्रिल इसकी बहुत ही प्यारी है। और इसमें ना इस बार ये देखा कि ग्रिल ये है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है, मतलब 1/2 फुट का, 1 फुट का ही कह सकते हैं कि 1 फुट का इसके अंदर स्पेस है ये चीज़ों को ना। और ये मेरे को आज तक नहीं पता ये क्या चीज़ है, ठीक है। ग्रिल इसकी अच्छी है, बैजिंग कुछ इस तरीके की आ जाती है। लाइट इसकी इस तरीके से आ जाती है, मेन लाइट कनेक्टेड, इसमें टेल लाइट्स है, सारी चीज़ें हैं। फोग लैंप हो गया और हाई बीम हो गई, नॉर्मल लाइट्स हो गई, इंडिकेटर्स हैं, एक एक करके जलता है जैसे टॉप लाइट में जलती है ना, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक देती है वो इंडिकेटर जब टर्न होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके का इसका फ्रंट व्यू है, इस तरीके की इसमें लाइट्स आती हैं। लाइट्स इसकी सारी मतलब ऑलमोस्ट सारी लाइट्स हैं। बीम, हाई बीम है, फोग लैंप है, डिफ्यूज़र है, मेन लाइट है, कनेक्टेड टेल लाइट्स, मिरर कुछ इस तरीके का मैंने टिंट करा रखे हैं थोड़े से, ठीक है। और इसके ऊपर PPF भी करा रखी है। ये अगर देखोगे ना तो इसके ऊपर स्क्रैच भी लोगों ने मार रखे हैं, काफ़ी सारे स्क्रैच हैं, तो मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इस पर PPF हो रखी है ऑलरेडी। पीछे से अगर हम देखें इसके बारे में तो पीछे से हमें नीचे मिल जाता है रिवर्स कैमरे के लिए। यहाँ पे रिवर्स कैमरे की कैमरा दिख जाएगा आपको, और ये भी लाइट्स कनेक्टेड हैं पूरी पीछे नीचे, ये वाला लाइट्स भी हैं, और ये कनेक्टेड टेल लाइट्स, इंडिकेटर इसके ये हैं, ठीक है। ये इसके इंडिकेटर्स हो गए, लाइन बाइज लाइन ओपन होते हैं जो कि, ठीक है। यहाँ पे एक रेड लाइट मिल जाती है, रिवर्स करते टाइम भी सारी लाइट्स ऑन रहती हैं। और ब्रेक लाइट जब ये मतलब ब्रेक वगैरह लगती है ना तो ये करती है। अगर पीछे किसी को बुलाना हो तो इसमें पीछे वाले डिपर भी मैं यूज़ कर सकता हूँ लाइट करके ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब पता लग जाता है पीछे वाले इंसान को। और पीछे का कुछ ज़्यादा नहीं है, 4 सेंसर हैं इसके अंदर, पार्किंग सेंसर कह सकते हैं, रियर कैमरा सेंसर कह सकते हैं। जब हम इसको बैक करते हैं तो ये सारे बोलने लग जाते हैं, अगर ठुकने वाली होती है टंकी इसकी यहाँ पे आ जाती है राइट हैंड साइड। और इसका बाहर का कुछ इतना ही है जो सब लोगों ने देखा हुआ है, ये मिल जाता है यहाँ पे एंटीना। और सनरूफ इसका पूरा पैनोरामिक है, वो मैं आपको अंदर से ही दिखाऊंगा। तो चलिए, बाहर का इतना ही है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, चलते हैं गाड़ी के अंदर चलते हैं। एंड सबसे पहले गाड़ी को ऑन कर लेते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मेरे को बहुत तेज़ गर्मी लग रही है भाई, बहुत ज़्यादा हो गई है। और अंदर तो बहुत ज़्यादा हो गई। पहले गैस निकाल लेते हैं हल्की। अंदर से इंटीरियर इसका बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक देता है यार, जैसे कि कैमरे में दिख रहा होगा। हल्की सी गंदी हो रही है, डस्ट इस पे लगी हुई है सारे पे, बट कोई दिक्कत नहीं। ओवरव्यू इसका इंटीरियर का कुछ इस तरीके का आ जाता है, ठीक है, जो ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक देता है। मतलब एक इसमें नाइट एडिशन आता है ना जिसमें ब्लैक वाला होता है, ये ब्लैक भाई मैंने बहुत देखा, ब्लैक में ना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती। ये चीज़ें जो होती है ना, ये इसकी वाइट में ही प्रीमियमनेस दे रही हैं। और इसकी ये जो आपकी कॉपरिश शेड है ना, ये बहुत ही ज़्यादा औसम है और ज़्यादा इन्हांस करती है इस डिस्प्ले को ना, बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक आता है। फ़ोन में देखो, मैंने भी पहले लेने से पहले मैंने फ़ोन में इसको बहुत चेक करा था, सारी चीज़ों को, इंटीरियर कैसा लगता है कैसा नहीं लगता, बट रियलिटी में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। नॉर्मली जब मैं देखता था ना इसको फ़ोन में तब इतना मेरे को समझ नहीं आता था, बट रियलिटी में ना यार वाकई में फील है, प्रीमियमनेस है। यहाँ पे आपको पूरे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, चारों विंडो इलेक्ट्रिकल हैं, पावर विंडो हैं और चिल्ड्रन लॉक। एंड ये आपका ORVM ओपन और बंद करने का, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मैंने एडजस्ट नहीं करता मैं, क्योंकि मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट कर रखे हैं। AC का यहाँ पे बस थोड़ा सा ये है कि AC इसके नीचे है, डिस्प्ले से थोड़ा सा नीचे है। ये थोड़ा सा जब ज़्यादा गाड़ी गर्म हो रही होती है ना, हल्का सा वैसे टाइम तो लेती हैं दोनों गाड़ियाँ, बट पहले इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल है बस कि इसकी ये जो सेटिंग है ना, ये कैसे करनी है। ये सेटिंग समझनी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है स्टार्टिंग में, बट एक
दो बारी में अगर जब करते हैं तो थोड़ा सा समझ आ जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम चीज़ है भाई। यहाँ पे आप कुछ भी लटका सकते हो, हैंग कर सकते हो। वो है एसी, ये है आपकी, ये जो दी हुई है ना इन्होंने एसी, हालांकि यहाँ तक होता है, बट ये जो चीज़ दिए हुए हैं इन्होंने एक्स्ट्रा प्रीमियमनेस को बढ़ाने के लिए दिए हुए हैं। और इसके नीचे यहाँ पे एक आती है एम्बियंस लाइट, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा शेड है भाई एम्बियंस लाइट का ना। एम्बियंस लाइट नॉर्मली ब्लू ग्रीन इस तरह की आती है, बट इसमें ऑफ लाइट टाइप की है, येलोइश टाइप की, वो भी दिख नहीं पाएगी। ठीक है, इसके अंदर फ्रीजर मिल जाता है इसके अंदर आपको। ठीक है, इसकी जो लाइट है ना वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगती है यार रात के टाइम पे ना, इसको पूरे को वो इनहेंस करती है। यहाँ पे रखने की चीज़ है, कुछ भी रखना चाहो, फ़ोन रख, मतलब मैं तो फ़ोन रख लेता हूँ यूजुअली, बहुत अच्छा है पैसेंजर सीट वालों के लिए, कुछ भी रखना चाहे। ठीक है, उधर की तरफ आपको सारा स्पेस मिल जाता है, इधर स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है, ये पूरा स्पेस अच्छा मिल जाता है, ये भी काफ़ी अच्छा आर्म रेस्ट का स्पेस है। ठीक है, आर्म रेस्ट भी काफ़ी, मतलब आर्म रेस्ट पे ना मैं ऐसे बैठ के चला सकता हूँ बहुत ईजिली। इसका आर्म रेस्ट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली रखा रहता है। यूजुअली गाड़ी का क्या होता है, स्कॉर्पियन उनके आर्म रेस्ट ना इस तरीके के हैं कि आप इस तरह रख के ऐसे चलाने में ना बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है, बट इसमें मेरे को पूरा कंफर्ट आता है। मैं आर्म रेस्ट पे ही रख के हाथ चलाता हूँ ऑलमोस्ट ना यूजुअली। एंड ये मैंने पन्नी इसकी उतारी नहीं है, ये आपका बाहर आ जाता है, ये कप होल्डर, ग्लास होल्डर के लिए। पीछे से सीट इतनी है कुछ ऐसी। ठीक है, इसमें स्पेस कुछ बहुत ज़्यादा मिल जाता है, स्पेस इसमें भी मैं पीछे बैठ के भी दिखाता हूँ। एंड फीचर्स की अगर इसमें बात करें तो फीचर्स तो भर के दिए हैं भाई कंपनी ने। आपकी आ जाती है पैनारोमिक सनरूफ, जो कि मुझे पिछली वाली गाड़ी से है सेम, बट पता नहीं क्यों मेरे को लगती है इसकी। पूरा मत खुल भाई, एसी की सारी हवा बाहर चल जाएगी। ठीक है, ये पैनारोमिक सनरूफ इस तरह की आती है, बहुत ही ज़्यादा वाइड लगती है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। पीछे बैठ के तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियमनेस फील होती है। और ये आपके लाइट्स के कंट्रोलर, यहाँ पे नॉर्मल जो सबका रहता है गाड़ियों का। ठीक है, फीचरिस्टिक इसमें ऐसा किया, ये मेरे को फीचर्स भाई आज तक समझ नहीं आया। ये नेट पे सर्च कर लेना क्या है क्या नहीं है। ठीक है, मैं जितना मेरे को पता है उतना बताता हूँ। ब्लू लिंक SOS कुछ इमरजेंसी सर्किट के लिए होता है, ये टो करने के लिए जो वो होती है। ठीक है, डिस्प्ले के फीचर्स, इसमें कनेक्टेड डिस्प्ले मिलती है। सबसे मेन चीज़, इलेक्ट्रॉनिकली आपका मीटर मिल जाता है इसमें, सारी चीज़ें इसमें शो हो जाती हैं, कितनी चली है पूरे दिन में। जूम कर देता हूँ एक बार, तो स्पीड का यहाँ पे आ जाता है, RPM का इधर आ जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें, फ्यूलिंग, टेम्परेचर कितना है, कितने किलोमीटर चल गई, फ्यूल कितना है, और हॉट कितनी हो रही है गाड़ी, इसमें सारी चीज़ें। करंट ट्रिप, सिंस रिफ्यूलिंग, सिंस लास्ट रीसेट, सिंस रिफ्यूलिंग से 185 किलोमीटर चली गई है ना। ओके, रिफ्यूलिंग, ये भी सारी सही चीज़ है यार। ऑटो स्टॉप वगैरह। सेकंड ऑप्शन में आपका कंपास मिल जाता है, सॉरी। टायर प्रेशर इसमें डिजिटली देखने को मिल जाते हैं। ड्राइव टू डिस्प्ले, अगर मैं शायद आई थिंक ये नीचे करूँगा तब आएगा, या अभी नहीं आ रहा। इसमें सारे टायर प्रेशर दिख जाते हैं, अभी दिख नहीं रहा है मेरे को, पता नहीं क्या हो रहा है, बट इसमें टायर प्रेशर मेरे को सारा दिखता है इसमें। ठीक है, और एक और क्रूज़ कंट्रोलर इसमें आ जाते हैं, यहाँ पे गाड़ी क्रूज़ कर सकते हो। वॉल्यूम अप बटन के यहाँ से आप शिफ्ट कर सकते हो ये सारी चीज़ें। वॉल्यूम, कॉल अटेंड, कॉल काटने का। ठीक है, ये सारे मोड्स इसमें शिफ्ट करने के डिस्प्ले में। ठीक है, डिस्प्ले में कुछ भी मोड हो, साउंड वगैरह का, FM वगैरह का। एंड इसको हटाते हैं अभी, लेटर। ये सारी डिस्प्ले इसमें कनेक्टेड डिस्प्ले आती है, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक देता हो ना। थोड़ा सा साउंडिंग चला ही देते हैं यार, नेचर का साउंड है। ठीक है, मैप इसमें देखने को मिल जाता है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड कारप्ले दोनों हैं, वो यहाँ से कनेक्ट हो जाता है। और इसमें कंपनी ने ना बहुत ही ज़्यादा इनहेंस करके जो चीज़ दी है वो ये दिया है टाइप सी कनेक्टर। एप्पल यूज़र के लिए मेरे को पिछली वाली गाड़ी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि अब ना टाइप सी आ गई है, ये चार्जर भी टाइप सी वाला ही हो गया अब ना। तो USB के साथ साथ इन्होंने टाइप सी भी दिया है, हम लोगों का ध्यान रखते हुए। जो भी एप्पल यूज़र्स हैं, लेटेस्ट एप्पल यूज़र्स हैं, उन लोगों का ध्यान में रखते हुए इन्होंने टाइप सी का कनेक्टर यहाँ पे दे दिया है। ये पूरा कंट्रोलर आ जाता है आपका AC का। AC ऑन ऑफ का ये है, आपको किस जगह पे एयर चाहिए, AC बढ़ाना, AC कम करना, ये सारी चीज़ें। रियर फ्रंट दोनों यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑन ऑफ AC यहाँ से होता है। टेम्परेचर, इसमें एक और खासियत चीज़ है, ये जो लाइन है ना, इससे इधर होता है पैसेंजर्स वालों के लिए AC, इससे इधर होता है ड्राइविंग सीट वालों के लिए AC। इसमें आप दोनों को कंट्रोल कर सकते हो, ये वाला अलग कंट्रोल होगा, ये वाला अलग कंट्रोल होगा। यानी कि अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर अलग मिलेगा, उधर की तरफ टेम्परेचर अलग मिलेगा, वो इससे कंट्रोल होगा। ठीक है, दोनों तरफ का टेम्परेचर आप इंडिविजुअली अलग अलग कंट्रोल कर सकते हो। मैं दोनों का भी ऐसे ही रखता हूँ। ठीक है, ये इसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया फीचर दिया हुआ है। ये मेरे को अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, बट वॉल्यूम अप का, पावर पुश का, सारी चीज़ों का इसमें ऑप्शन आ जाता है। आपके हैज़ार्ड लाइट्स ये इससे ऑन हो जाती है। मीडिया, रेडियो, NAV, मैप। ठीक है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी जाती हैं इसमें। बहुत ही ज़्यादा प्रीमियमनेस। और ये 12 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग, ये अभी तक
मैंने लगाया नहीं है 180 वोल्ट का। गियर शिफ्टर, इसमें रियर कैमरा इसमें ओपन हो जाता है अगर हम ड्राइव कर रहे हैं, वैसे हमें रियर कैमरा की यूज़ है। तो गियर इसमें 6 गियर बॉक्स आता है, 6 स्पीड। और रिवर्स का तो आपको पता ही है, ये पुश करके इस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें ये तो भाई मैनुअली ही है क्योंकि ये ऑटोमेटिक में आती हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। ये सीट्स को ऊपर करने के लिए और ये आगे पीछे करने के लिए इसको। और नीचे से ऊपर नीचे का है क्लच सिस्टम, कुछ इस तरीके का आता है इसमें। ये भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और एक ये चीज़ दे रखी है, अगर आप क्लच नहीं यूज़ कर रहे हो, हाईवे पे हो, एक गियर सेट कर रखा है, स्पीड कांस्टेंट दे रहे हो या स्पीड वेरी भी कर रहे हो, तो आप अपना पैर क्लच की जगह यहाँ पे रख सकते हो, जो पिछली वाली गाड़ी में मेरे को नहीं देखने को मिलता, वो इस वाली में देखने को मिलता है। यहाँ पे सारी ऑटो स्टार्ट का ऑप्शन इसका बहुत प्यारा लगा था मुझे, ये ऑप्शन सिर्फ ऑटो स्टार्ट का। भाई ऑप्शन क्या है अब मैं दिखाता हूँ एक बार। जैसे इसको करते हैं बंद। अब मैंने ये गाड़ी फर्स्ट गियर में डाली और मान लो मेरे से गलती से हो गई बंद, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ता था, पहले मैं इसको ऑन ऑफ करता था बटन से, पहले ऑफ करता था फिर ऑन करता था, फिर दोबारा स्टार्ट होती थी थर्ड वाली में। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें मैंने फर्स्ट गियर में डाला है ना, सिर्फ मैं कुछ नहीं करूँगा, गियर में डाला फर्स्ट, क्लच दबाए बिना नहीं होगा शायद, क्लच दबाया, ब्रेक लगा रखी है, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, पहले न्यूट्रल में करा इसे, गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई, ठीक है। क्लच दबाती ही मतलब गाड़ी स्टार्ट है भाई, इसमें कोई झंझट नहीं कि बार बार पुश बटन को स्टार्ट करना पड़ता था। मेरे को ये बटन दबाना पड़ता था स्टार्ट करने के लिए ना, जब भी गाड़ी कहीं पे रुक जाती थी। बट इसमें मेरे को ये चीज़ करनी ही नहीं पड़ती भाई, मेरे को ना सीधा गियर न्यूट्रल पे करना है और क्लच दबाना है, गाड़ी एकदम से स्टार्ट और अपना कहीं भी चला। ऑटो स्टार्ट का फीचर इसमें बहुत सही डाला है भाई कंपनी ने ना, कुछ सोच समझ के डाला है, मेरे को बहुत प्यारा लगा ऑटो स्टार्ट का ऑप्शन ना। ये मैग्नेटिक ट्रे है, इस पर कुछ स्टिक कर सकता है, मेरे को अब तक इसका कुछ यूज़ मेरे लिए तो मेरे को समझ नहीं आया, स्टिक करने के लिए आया है, मैग्नेटिक है, कुछ भी चिपकाना चाहो चिपका सकते हैं। फ़ोन चेक करके देखो चिपका के, शायद पन्नी उतारने के बाद चिपकेगा नहीं, इसमें देखेंगे अभी इसको क्या है क्या नहीं है, ठीक है। एंड अब चलते हैं पीछे वाली सीट पे, कंफर्ट देखते हैं पीछे का ना भाई। इसमें स्पेस तो बहुत ज़्यादा मिल जाता है, मतलब इसमें मेरी हाइट 6 फीट के अराउंड है, इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी हाइट बहुत लंबी है भाई। नॉर्मली ना जितने लोगों की होती है सब लोग मेरे से छोटे ही लगते हैं, बहुत रेयर बराबर आते हैं। इसमें इतना स्पेस मिल जाता है, जबकि मैं आगे बहुत ज़्यादा खुला बैठा हूँ, ये सीट आगे करनी पड़ेगी अभी ना, ठीक है। ये बहुत इनफ स्पेस मिल जाता है। और यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो ऊपर भी मेरे काफ़ी हद तक ठीक स्पेस मिल जाता है, ठीक है। कम स्पेस नहीं कह सकते आप इसको, काफ़ी स्पेस है यहाँ पे मेरे को ना। और यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, पूरे एक हाथ का स्पेस मतलब इस वाले हाथ का स्पेस मेरा आ जाता है यहाँ पे। और स्पेस के साथ साथ सनरूफ का व्यू पीछे से ना कुछ इस तरीके का दिखता है भाई, मतलब रात में हो चाहे दिन में हो, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम व्यू देता है, प्रीमियम लुक देता है यहाँ पे। साथ में हेड रेस्ट के लिए ये अपना कुशन दे रखा है इन लोगों ने। और यहाँ पे पीछे हमें चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं दोनों, यहाँ पे भी भाई कंपनी ने कोई कॉस्ट कटिंग नहीं कर रखी, दोनों फीचर्स अच्छे से इन्होंने करके दे रखे हैं, एसी के कंट्रोलर्स ही हैं। एंड टाइप सी मिलता है यहाँ पे हम लोगों को, एप्पल यूज़र्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए भाई कंपनी ने अपडेट करी है चीज़ें ना, मतलब क्योंकि अब ज़्यादातर सैमसंग X23 अल्ट्रा और एप्पल के आईफोन्स में बड़े मॉडल्स में यही वाला चार्जिंग पोर्ट्स आता है, नॉर्मल एंड्रॉयड्स में उनमें नहीं आता। बट जो इस गाड़ी को ले रहा है, यूजुअली सी बात है, सैमसंग का एंड्रॉयड में सैमसंग का बड़ा फ़ोन होगा, वन प्लस का बड़ा फ़ोन होगा या फिर एप्पल का बड़ा फ़ोन होगा, तो टाइप सी और USB का वहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ऐसा नहीं है कि USB वालों के लिए कुछ नहीं रखा हुआ, ठीक है। पीछे से बैठ के कुछ ऐसा व्यू है, स्पेस इसमें बहुत ज़्यादा मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स आ जाती हैं इसमें, ठीक है। पूरा स्पेस मिलता है मेरे को, और ये भी काफ़ी ज़्यादा एरिया मिल जाता है, मतलब मैं कंफर्टेबली होकर बैठ सकता हूँ। अगर मैं अकेला हूँ या मेरे साथ 2 जने हैं तो हम कंफर्टेबली होके बहुत आराम से बैठ सकते हैं। और धूप के लिए यहाँ पे कर्टन्स दे रखे हैं, कर्टन्स तो खैर पिछली वाली में भी थे, कर्टन्स इसके बहुत अच्छा फीचर्स आता है, कंपनी फिटेड कर्टन्स देती है ना, ये बहुत सही चीज़ है भाई। पीछे शेड्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी गाड़ी ऑलरेडी थोड़े से शीशे टिंटेड है, कुछ तो मेरे वैसे ही नॉर्मली दिखता नहीं है। और अगर ये कर्टन लग जाए तो बिल्कुल जेड ब्लैक हो जाती है बाहर से भाई, मैंने 1000 बार नोटिस करी है, इसमें दिखाऊंगा मैं बाद में, ठीक है। कंफर्ट बिल्कुल पूरा है, फीचर स्टिक पूरी है और डिस्प्ले आपकी पूरी है अच्छी कनेक्टेड, बहुत प्रीमियम लुक देती है। फीचर्स उसमें भर के भरे हुए, ऑटो स्टार्ट का फीचर्स आ जाता है, साउंड बढ़िया आ जाती है, एसी के अलग अलग कंट्रोलर आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ्रीजर आ जाता है, यहाँ पे बैठ के भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली आप ड्राइव कर सकते हो। मेरे को सिर्फ यही चीज़ थी कि भाई मेरे को जाना है, कंफर्टेबली जाना है, हम जाएंगे 1-2 जने ही जाएंगे हम लोग,
ठीक है, बट लॉन्ग ड्राइव्स होंगी, बहुत माउंटेन्स की हिल एरिया की ड्राइव्स होंगी, तो वहाँ पे ना मेरे को बहुत ईजिली ये गाड़ी फ़ायदे देने वाली है, क्योंकि मैं बहुत आराम से कंफर्टेबल भी, अगर मेरे साथ जो जाएगा उसे गाड़ी चलानी आती होगी, मैं आराम से भाई बहुत आराम से आराम करूँगा गाड़ी में, इसमें बहुत आराम से ईजिली कंफर्टेबली होकर बैठूंगा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है यार, सीट बेल्ट में भी मैं दिखाना भूल गया, इसमें सीट बेल्ट शिफ्टर भी है, पिछली वाली गाड़ी में नहीं था। सीट बेल्ट को भी मैं इसमें एडजस्ट कर सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग ना। एयरबैग्स के कंट्रोलर यहाँ पे मिल जाते हैं, एयरबैग इसमें पूरे मिल जाते हैं। इंजन इसका मिल जाता है 1500 सीसी का, जिसकी स्पीड तो भाई क्रेटा की स्पीड का तो मेरे को कोई बताने का कोई वो है ही नहीं यार, क्योंकि ये स्पीड के मामले में बहुत खतरनाक है भाई। ओवरटेक करते हुए सबने आप क्रेटा ही देखी होगी, हाई बीम मार मार के ओवरटेक करते हैं, बहुत स्पीड के साथ जाती है क्रेटा भाई। दिस इज़ ऑल अबाउट माई क्रेटा कार, एंड इससे ज़्यादा भाई मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में। बाकी सारे जो फीचर्स हैं वो आप गूगल पे चेक कर सकते हो, अगर आपको इंजन की स्पेसिफिकेशन चेक करनी है, टॉर्क कितना है, एम वगैरह, वो मैं सारी चीज़ें याद नहीं रहती, मेरे को अपनी चीज़ें याद नहीं रहती। ठीक है, बट ओवरऑल अगर मैं बताऊं, बहुत ही ज़्यादा क्रेटा दोबारा लेने का रीज़न यही है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, बहुत ज़्यादा फीचरिस्टिक आ जाती है इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। 19 लाख रुपए में भाई इतने सारे फीचर्स भर भर के, अलॉय व्हील्स, सनरूफ, म्यूजिक सिस्टम, कनेक्टेड डिस्प्ले, कनेक्टेड टेल लाइट्स, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करके आई हैं। वायरलेस चार्जर भी है इसके अंदर। ठीक है, ओवरऑल सारे ही फीचर्स हैं इसमें, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई फीचर लैक करता है इसमें। ठीक है, सारे फीचर ऐसा आ जाते हैं, बस एक वेंटिलेटेड सीट्स वाला इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ये मेरे को लैक है, अदरवाइज वो भी ऑटोमेटिक की वजह से। अदरवाइज ऑलमोस्ट मेरे को इसमें सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसका कंफर्ट बहुत ज़्यादा प्यारा है, जैसे कि मेरे को इंडिया टूर करना है, लंबा जाना है, तो लंबा चलाने के लिए मेरे को ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट देने वाली है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए अच्छा रहेगा इस गाड़ी में ना, मेरे को ऐसा फील होता है कि हाँ भाई अच्छा है, और चलाने में भी ऐसा नहीं है। और मेन चीज़ पता क्या, इसमें ना बिल्ड क्वालिटी ना बहुत ज़्यादा बढ़िया आई है। इसका जो डोर है ना, मतलब हम ऐसे बाहर से खोलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हैवीनेस देता है। ठीक है, पिछले वाली गाड़ी में बहुत हल्का है, बोनट भी उठाते हैं ना तो बहुत ठीक है और भारी भारी है। पीछे से डिग्गी भी खोलता हूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब हैवी है इसकी डिग्गी ना, मतलब ओवरऑल बॉडी में ना 5 स्टार रेटिंग के साथ है। सेफ्टी फीचर्स में बहुत हैवी बॉडी बनाई है इस वाली गाड़ी की, और चलाते हुए भी ऐसा लगता है कि दब दब के चल रही है, ज़मीन पे टिक के चल रही है गाड़ी। मतलब वो वाली गाड़ी को चलाते हुए लोग कहते थे कि भाई गाड़ी ये टिक के चलती है बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब ज़मीन से टिक के चलती है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। ये वाली ना उससे 10 गुना ज़्यादा हैवी है, स्टेबल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टिक के चलती है, पता लगता है कि हाँ कोई बॉडी, भारी सी बॉडी है भाई, हम लोग नॉर्मली हैंडल कर रहे हैं लेकिन बॉडी भारी है गाड़ी की, फील होती है ये चीज़ मेरे को। जब मैं पहली बार चलाई थी तो मैंने देखा था ये चीज़, मैंने कहा यार इसमें तो बहुत ही ज़्यादा टिका हुआ स्टेबल फील हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ इसमें है, इलेक्ट्रॉनिकली वो भी है इसमें स्टेबलाइजेशन गाड़ी की ना। तो ऑलमोस्ट गाड़ी की सारी चीज़ें हमने इसमें कवर करी हैं, और ये था मेरी फुल गाड़ी का रिव्यू और रीज़न गाड़ी दोबारा लेने का। सो मैं तो कहूँगा अगर आप लोग ले रहे हो, फैमिली कार है, ज़्यादा जने नहीं हो, 3-4 ज़्यादा से ज़्यादा 5 जने हो आप लोग अगर घर में, तो आपके लिए सबसे बेस्ट गाड़ी ये वाली रहने वाली है, अगर आप ज़्यादा फालतू किसी को साथ में नहीं बिठाते हो। क्योंकि मैं तो नहीं बिठाता, मेरी गाड़ी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 ही जने बैठते हैं भाई। अगर घर वाले कभी चलते हैं तो पीछे बैठ जाते हैं, स्टाफ को कभी ले जाना पड़ जाता है तो वो लोग सब पीछे एडजस्ट हो जाते हैं, इतना ज़्यादा वो नहीं है। बाकी 2-3 गाड़ियाँ हैं तो वो एडजस्ट हो जाते हैं इजीली, बट मेरी ये पर्सनल गाड़ी है, मैं पर्सनल यूज़ करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 जने मेरी गाड़ी में बैठते हैं, ज़्यादा कोई नहीं बैठता, तो इसलिए मेरे को तो सबसे ज़्यादा बेस्ट कंफर्टनेस के साथ है। 7 सीटर की मेरे को नीड नहीं है, 7 सीटर की वजह से कह रहा हूँ मैं कंफर्ट वाली, तो मेरे को तो सबसे ज़्यादा बढ़िया लगती है गाड़ी। मैं चलाने में बड़ा मज़ा आता है भाई इसको। ब्लैक कलर मैंने इसमें लिया हुआ है, PPF करा रखी है, कोई भी स्क्रैच हो, कोई भी दिक्कत हो, PPF कराने का फ़ायदा है भाई। जो लोग कहते हैं ना PPF कराए कोई फ़ायदा नहीं है, PPF करा के फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि एक तो गाड़ी का पेंट, ओरिजिनल पेंट बचा रहता है, गाड़ी की PPF जब आप उतारोगे अच्छी कंपनी से करवाई हुई होगी तो गाड़ी बिल्कुल नई निकलेगी। ठीक है, सबसे मेन चीज़ गाड़ी बिल्कुल फ्रेश, चमकती हुई, शाइन सारी एज इट इज़ निकलेगी गाड़ी में से। ठीक है, सेकेंड चीज़, आप साफ़ करोगे ना तो आपको, जब आप PPF नहीं कराते तो पेंट होता है ना वो रब होता है, मिट्टी उसके ऊपर रब होती है, रह जाती है साफ़ करने पे भी। इस पर कुछ नहीं, हल्का सा कपड़ा करोगे ना बिल्कुल जैसी पानी से शैम्पू से धोई होगी ना वैसी होगी। नॉर्मल गाड़ी पे नहीं होता ये चीज़ ना, नॉर्मल गाड़ी होती तो घिसती है थोड़ी सी वो, और सारी एकदम भी क्लियर नहीं होती है। ये 1 मिनट में कपड़ा मार के सारी साफ़ हो जाती है भाई। ये मेरे को बहुत बेनिफिट है कि मैं सुबह 10 मिनट लगा के ना गाड़ी साफ़ कर लेता हूँ अपनी पूरी। सो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, काफ़ी सारे फीचर्स हैं। अगर आपको गाड़ी लेनी है तो इस सेगमेंट में क्रेटा सबसे बेस्ट रहने वाली है। आंख बंद करके ले लेना भाई अगर आपका मन है क्रेटा लेना, क्योंकि इसमें कोई भी दिक्कत आपको देखने नहीं वाली है, एक्सेप्ट कि इसमें से कोई
पीछे से ही टेक्निकल फॉल्ट आ जाए तो वो एक अलग चीज़ है, मेरे में अभी तक कुछ नहीं है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आज का व्लॉग मैंने सारा इस गाड़ी के रिव्यू पे ही बनाया क्योंकि भाई मेरे लिए बहुत प्यारी चीज़ है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में कल बहुत ही बढ़िया चीज़ों के साथ, और भी नई चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें देखेंगे, ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे, जल्दी करेंगे, जो भी करेंगे आपको बताया करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय। और एक चीज़ हो यार, 2 बार टाटा बाय बाय बोल चुका, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना भाई। बाय।